जैसे ही राध्या उस कांच के टुकड़े पर लगे खून को लेकर सिटी लैब की तरफ बढ़ती है, उसे यकीन होता है कि अब सच बस कुछ कदम दूर है। लेकिन यूपी टॉप मॉडल को सब्सक्राइब करे किस्मत जैसे हर बार उसकी राह में एक नई परीक्षा रख देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार राध्या जीते और सच सबके सामने आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जस्टिस फॉर राध्या जरूर लिखें, क्योंकि अब खेल और खतरनाक होने वाला है। रास्ते में अचानक उसकी नज़र पड़ती है। प्रथम सड़क किनारे घायल पड़ा, खून से लथपथ बेहोश वो पल राध्या के लिए सब कुछ बदल देता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह टूटती नहीं। सच को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़कर वह पहले प्रथम को संभालती है, उसे उठाती है, ऑटो रुकवाती है और बिना अपनी पहचान सामने लाए उसे घर तक पहुंचा देती है। घर में जैसे ही प्रथम को उस हालत में लाया जाता है, हर कोई घबरा जाता है। दादी, रजनी, सबके चेहरे पर डर साफ दिखता है। डॉक्टर जांच करके सिर्फ इतना कहता है, एक्सीडेंट है, लेकिन सवाल वही खड़ा रहता है, डॉक्टर को खबर किसने दी और कैसे? यहीं से शक कहराता है, क्योंकि यह कोई साधारण हादसा नहीं लगता बल्कि एक सोची समझी साजिश ताकि प्रथम को रोका जा सके। शायद उस सच से जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता था। उधर निहारिका बाहर से चिंता जताती है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छुपा डर साफ नजर आने लगता है। एक के बाद एक गड़बड़ियां, मेहंदी, हल्दी और अब ये हादसा उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा है। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या राध्या सच में वापस आ चुकी है? रात गहराती है, घर सो जाता है, लेकिन एक दिल जाग रहा होता है राध्या का। वह चुपके से कमरे में आती है, प्रथम के पास बैठती है, उसके जख्मों को देखती है। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार वह खुद को रोक लेती है। वह धीरे से खून लगा कपड़ा उठाती है और मन ही मन ठान लेती है, अब ये सच छुपेगा नहीं। दूसरी तरफ निहारिका भी चैन से नहीं बैठी है। वह किसी को कॉल करती है, सुबह होने से पहले सब खत्म हो जाना चाहिए, मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए। यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। एक तरफ राध्या है जिसके पास सच का सबूत है, दूसरी तरफ निहारिका जो अपने झूठ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या राध्या समय रहते लैब तक पहुंच पाएगी? क्या रिपोर्ट सच को उजागर कर पाएगी? और क्या प्रथम को असली सच्चाई पता चल पाएगी, या वह हमेशा के लिए धोखे में जीता रहेगा? लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। रात और गहरी हो जाती है, सन्नाटा पूरे घर को घेर लेता है और उसी सन्नाटे में एक परछाई चुपचाप प्रथम के कमरे की तरफ बढ़ती है। राध्या, दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर प्रथम दर्द में करवट बदल रहा होता है, माथे पर पट्टी, सांसों में बेचैनी। उसे देखकर राध्या का दिल भर आता है, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह उसके पास बैठती है, उसके बालों को हल्के से छूती है और फिर वही खून से सना कपड़ा हाथ में लेकर खुद से वादा करती है, अब सब खत्म करना होगा। तभी बाहर कदमों की आहट होती है। राध्या तुरंत पर्दे के पीछे छिप जाती है। दरवाजा खुलता है और अंदर आती है निहारिका। उसके चेहरे पर अजीब सा मिश्रण है, डर भी और चालाकी भी। वह प्रथम के पास झुककर धीमे से कहती है, बस एक रात और फिर सब मेरा होगा। वह कमरे में नजर दौड़ाती है जैसे उसे किसी के होने का एहसास हो, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वह फोन निकालकर मैसेज करती है, सुबह से पहले रिपोर्ट गायब हो